सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है पहले समझ लिए। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक ई आकार का ट्यूब रहता है, समझा देते हैं। ई आकार का ट्यूब है, ई आकार का ट्यूब रहता है, ई आकार का ट्यूब है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, KCl सोल्यूशन भर देते हैं, KCl सोल्यूशन। KCl सोल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसमें KCl का भी भर सकते हैं, KNO3 का भी भर सकते हैं, या NH4NO3 का। यह जनरली 3 इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं, आइदर KCl और KNO3 और NH4NO3। अब इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा ही गिर जाएगा। इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अगर सी वीड होता, अगर ध्यान दीजिए, अगर हमारा सी वीड होता है, अगर सी वीड, अगर क्या है, सी वीड होता है, सी वीड, या इसको कहते हैं कि रेड अलगी भी इसको कहते हैं, रेड अलगी। इसमें क्या कहते हैं कि समुद्र सी वीड जो है उसको हम लोग निकाल लेते हैं समुद्र से, उसको सुखा देते हैं, इट इज टेकन आउट, इट इज वॉश्ड, इट इज ड्राइड, इट इज बर्न। इतना काम करते हैं। समुद्र से निकाल लिए, सुखा लिए, जला दिए, जलने के बाद में राख हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जो एस हो गया उसको हम लोग जेलेटिन बना देते हैं, इसमें जेल बना देते हैं, राख डालकर इसमें जेल बना देते हैं, जेल। इसलिए कि KCl हमारा गिरे नहीं, KCl गिरे नहीं, तो इसको हम लोग अगर से भर देते हैं। अब इसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, अब नहीं गिरे। इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज जो बना इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट। उसमें KCl का सॉल्यूशन है, अगर इसमें भरा हुआ है। अब इसको जिलेटिन इसमें हम डाल दिए हैं, यहाँ पर कॉटन डाल दिए हैं, कॉटन डाल दिए हैं। यह हो गया हमारा सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें क्या होगा कि KCl बाहर नहीं गया। इसलिए व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब, जो इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू ट्यूब, it is inverted यू ट्यूब, it is filled with, it is सॉल्ट ब्रिज आएगा था, लिखना होगा आप लोग को, it is filled with saturated solution of KCl, saturated solution of KCl, saturated solution of KCl। थर्ड पॉइंट,
इट इज जेलिफाइड विथ, जेल इसको बना लेते हैं अगर अगर आपका, इट इज जेलिफाइड विथ अगर अगर, अगर अगर। तो ये हो गया शॉर्ट ब्रिज क्या है। अब इसका शॉर्ट ब्रिज क्या है, इट इज इन्वर्टेड ट्यूब, इट इज फिल्ड विथ सैचुरेटेड सब्सटेंस KCl और KNO3 और NH4NO3, इट इज जेलिफाइड विथ अगर। अब फंक्शन ऑफ सॉल्ट, फंक्शन पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट, function of solid allows flow of electrons by completing the circuit. It allows flow of electrons by completing the circuit. अंडरलाइन कीजिए, कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट कर देता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। शॉर्ट ब्रिज क्या करता है कि सर्किट को कंप्लीट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस होता है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। अब इसका जो मेन काम है, शॉर्ट ब्रिज का जो मेन काम है, वह क्या करता है कि दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। रिएक्शन होने के बाद में सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी चेंज कर देता है। एनोडी कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयन बढ़ जाता है, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयन बढ़ जाता है, तो आयन इनबैलेंस हो गया, न्यूट्रल नहीं रहा। तो शॉर्ट ब्रिज वही क्या करता है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है वो बताएंगे। तो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मच 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 इंपॉर्टेंट। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये जरूर लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब तीसरा इसका जो काम है, ये आप लोग लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा फ्लेवर बदल जाएगा, चार चांद लग जाएगा, और कॉपी देखने वाला समझेगा कि स्टूडेंट बहुत सारा उसको स्टडी किया है, उसका डेप्थ स्टडी है, इसलिए पॉइंट लिख रहा है। तो पॉइंट लिखने का लोग डेयर नहीं करता है। इट इलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट इलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो कोई स्टूडेंट लिखता ही नहीं है, इतना अनुभव मेरा बताता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटा देता है, क्या चीज है वो तो बात की बात है, लेकिन इट इलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो शॉर्ट ब्रिज का फंक्शन क्या लिखिएगा, इट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, इट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट जो है और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इट इलिमिनेट्स LJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ही खत्म कर देता
हालांकि तो हो गया व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आखिर गैल्वानिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्यों जरूरी पड़ा? व्हाई सॉल्ट ब्रिज इज नीडेड इन गैल्वानिक सेल? व्हाई सॉल्ट ब्रिज? यहां पर देखिए, व्हाई सॉल्ट ब्रिज नीडेड इन गैल्वानिक सेल, उसी को क्लैरिटी कर रहे हैं। इसमें जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड क्या करेगा? Zn++ बनाएगा। इसमें बहुत सारा आइटम है, जिंक का बहुत सारा आइटम है, समझिएगा इसको ठीक से, तब जरूरी आएगा सॉल्ट ब्रिज क्यों जरूरी पड़ा। यह जो है जिंक एटम Zn++ के रूप में सॉल्यूशन में जाएगा। जिंक एटम गोज टू सॉल्यूशन एट Zn++, जिंक एटम गोज टू सॉल्यूशन एट Zn++, जिंक एटम गोज टू सॉल्यूशन एट Zn++, जिंक एटम गोज टू सॉल्यूशन एट Zn++। इसका मतलब है कि यह जो हम देख रहे हैं, यह जिंक रॉड क्या है? नेगेटिव है। जिंक रॉड नेगेटिव है, और जिंक पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन है। इसका मतलब जिंक रॉड क्या है? एनोड है। एनोड, जिंक रॉड हमारा क्या है? एनोड है। एनी प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉन इस पर हो गया डिपॉजिट, जिंक रॉड हो गया एनोड, और एनोड क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसका मतलब जिंक रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, लेकिन सॉल्यूशन में क्या भेज रहा है? Zn++। इसका मतलब है कि एनोड में Zn++ बढ़ रहा है। एनोड में क्या बढ़ रहा है? Zn+ बढ़ रहा है, और Zn++ क्या है? कैटायन है। इसका मतलब है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिस कंटेनर में है उसमें कैटायन बढ़ रहा है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिस कंटेनर में है उसमें कैटायन बढ़ रहा है। यहां पर कंफ्यूज कर गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कह देता है कि एनायन बढ़ रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कह देता है कि कैटायन बढ़ रहा है। वो आंसर नहीं देता है, वो आंसर टाइप देता है। नहीं, नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है मतलब नेगेटिव आयन बढ़ रहा है। यही सोचने का इसका, और गलत। कौन इलेक्ट्रॉन है? नेगेटिव, अच्छा तो उसमें कैटायन बढ़ेगा। कौन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो उसमें बढ़ेगा एनायन। अभी नहीं, कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो बढ़ेगा एनायन, कौन है पॉजिटिव तो बढ़ेगा कैटायन। नहीं, ऐसा नहीं, आंसर नहीं। नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। यही इसमें मेन गलत करता, परीक्षा में लिख देता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड में बढ़ा दिया एनायन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में बढ़ा दिया कैटायन, अब सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। खाना कोई बहुत अच्छा बनाया, टेस्टी बनाया, बहुत मेहनत करके खाना बनाया, और उसमें पूरा नमक भर दिया तो बेकार हो गया। वही हाल है इसका भी, बहुत अच्छा से लिखा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में भर दिया एनायन, और कैथोड में भर गया कैटायन भर दिया, सब बेकार हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग एक बहुत फंडा बता देते हैं, अगर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसमें कैटायन बढ़ता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें एनायन बढ़ता है। यहां पर कॉपर पॉजिटिव, अब इसमें पॉजिटिव है, अब इसमें एनायन बढ़ेगा। होता है क्या चीज है कि C++ जो था सॉल्यूशन में C++ था, अब सल्फेट भी था। सॉल्यूशन में C++ भी है और सल्फेट भी है, कॉपर सल्फेट है ना। तो सॉल्यूशन में क्या है? C++। तो दो इलेक्ट्रॉन जो आया इधर से दो, तो C++ तो जमा हो गया, तो C++ तो घट रहा है ना सॉल्यूशन में, तो बच क्या रहा? सल्फेट तो नहीं जमा हो रहा है। इसलिए यहां पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसमें एनायन जमा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहां पर देखिए यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिंक क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या बढ़ेगा? कैटायन बढ़ेगा। यह और कॉपर क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। कॉपर है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए, कॉपर क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ क्या बढ़ेगा? एनायन बढ़ेगा। यही बात तो यहाँ पर है, अब कभी नहीं भूलिएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो कैटायन बढ़ेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनायन बढ़ेगा।
यही पर शॉर्ट ब्रिज का डिफेक्ट है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है, देखिए रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, अब आपको प्लस प्लस का कंसंट्रेशन जब बढ़ गया तो यह इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा, क्योंकि यह जिंक का डेंसिटी बढ़ गया, और जिंक का डेंसिटी बढ़ गया तब यह इलेक्ट्रॉन को पुल कर देगा। कोई व्यक्ति प्यासा है, किसी को पानी पीने के लिए दे दे, और उसको खुद प्यास लग गया तो छीन के पानी पी नहीं लेगा? वही हाल है, पहले जाने दे रहा था, कम डेंसिटी था, अब डेंसिटी जब बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन भी जाने नहीं देगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सल्फेट बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फेट बढ़ रहा है, एनायन बढ़ रहा है, क्योंकि C प्लस प्लस तो जमा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनायन बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एनायन बढ़ रहा है, अब आ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो गया, तो नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो यह इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो यह जाने नहीं देगा, यह आने नहीं देगा, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। इसलिए शॉर्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया, पॉजिटिव जाने नहीं देगा, नेगेटिव आने नहीं देगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव को, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, शॉर्ट ब्रिज यूज करते हैं। बहुत अद्भुत चीज है, बहुत कंसेप्चुअल है, समझ गए तो लगेगा कि रसगुल्ला खा रहे हैं, इतना ही अच्छा है। यहाँ पर क्या है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ, सल्फेट, अब देखिए तो यहीं पर शॉर्ट ब्रिज हम यहाँ यूज कर देते हैं, शॉर्ट ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज करता क्या है, ये बात समझ गए तब तो आपको जीवन धन धन हो गया, समझ लीजिए, कठिन चुनौती है। फूलों पर चलने वाले कांटों पर चलना सीख लो, अपना मुकद्दर खुद बदलना सीख लो। अब यह सिचुएशन आपको आ गया है। यहां पर देखिए प्लस बढ़ रहा है, इसमें क्या है, तो KCl जब है तब इधर एनायन का मूवमेंट होगा, Cl माइनस मूव करेगा इधर, Cl माइनस जाएगा पॉजिटिव की ओर, तो शॉर्ट ब्रिज में आयन मूवमेंट भी पूछता है, तो Cl माइनस जाएगा पॉजिटिव की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, और K प्लस जो दिए हैं वो जाएगा नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव किधर है, राइट में। इसका मतलब है कि शॉर्ट ब्रिज में KCl जो दिए हैं, तो anion of electrolyte in short bridge moves towards anode, anodic compartment, and cation of short bridge moves towards cathodic compartment। यह बहुत मेन चीज है, ध्यान दीजिए। तो anion short bridge का जो है, anion of short bridge, शॉर्ट का नहीं, सॉल्यूशन का नहीं, शॉर्ट ब्रिज है, एनायन और शॉर्ट ब्रिज, बहुत मेन पॉइंट लिख रहे हैं, ये गागर में सागर भर दे रहे हैं। अद्भुत बात ये सब है, समझ में नहीं आता है, लेकिन समझिएगा तो बहुत एंजॉय कीजिएगा। तो पढ़ाने का मतलब है, टीचिंग का मतलब है एंजॉय करना, प्ले विथ टीचिंग। जितना इसको इजी कीजिए उतने आप
कंफर्ट जोन में रहिएगा। तो एनायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज मूव्स टुवर्ड्स एनओडी कंपार्टमेंट, एनओडी कंपार्टमेंट में जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। और कटायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इधर जाएगा। अब आप लोग सोच लिए होंगे, ठीक है, आप लोग इतना समझदार जरूर हैं कि कटायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज किधर जाएगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में ना। तो कटायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज मूव टुवर्ड्स कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये सब लिख दीजिएगा तो अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। कैथोडिक कंपार्टमेंट, इसीलिए यहां पर क्या होगा, देखिए Cl माइनस आया, यहां पर प्लस है, प्लस भी कर देगा न्यूट्रल, यहां पर माइनस है, K प्लस है, माइनस कर दिया न्यूट्रल। इसीलिए लिखते हैं इट मेंटेन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। अब न्यूट्रल जब हो गया तब यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस हो जाएगा। न्यूट्रल जब हो गया तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही सॉल्व करता है, इसलिए इसको लिखे हैं। इसको कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और यह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन होने से सर्किट कंप्लीट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, तो इसीलिए पर ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल जो बना, तो गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट जो हुआ, वायर जो हुआ, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हुआ, इधर हमारा जिंक है, अब इधर कॉपर है, तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर हुआ। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर इन एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन सॉल्ट ब्रिज में क्या हुआ, कटायन का फ्लो एनोड की ओर हुआ। सॉल्ट ब्रिज में क्या हुआ, एनायन का फ्लो एनोडी कंपार्टमेंट में हुआ, और कटायन का फ्लो, इसलिए सॉल्ट ब्रिज में देखिएगा। सॉल्ट ब्रिज ये तो हुआ वायर में ना, अब सॉल्ट ब्रिज में देखिए, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज एनायन उधर फोल्ड करेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन अधिक है, टुवर्ड्स concentration of high positive charge, concentration of high positive charge, high positive charge। तो सॉल्ट ब्रिज का एनायन किधर फोल्ड किया, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्ट ब्रिज का कटायन किधर फ्लो किया, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ हाई नेगेटिव चार्ज। यही समझिए कि 5 पेज जो है 10 पेज लिखा रहता है, इतना में हम समझा दिए। टुवर्ड्स अब बहुत स्टैंडर्ड हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाई नेगेटिव, हाई नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और यहां पर एक चीज और, करंट का फ्लो, कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, इसलिए करंट का फ्लो अगर पूछेगा सॉल्ट ब्रिज में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कॉपर से जिंक लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। सॉल्ट ब्रिज में एनायन का फ्लो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और कटायन का फ्लो टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मच 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 इंपॉर्टेंट। जितना मच लगाइए वो कम है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मच मच जितना भी लगाए वो कम है, मच 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 इतना इंपॉर्टेंट चीज है।
इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और गलत होने का संभावना बहुत बड़ी। तो इसको अगर थोड़ा सा वीडियो लेक्चर पे एक बार देखिएगा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन 2-3 बार पढ़िएगा, तब आप इजी फील कीजिएगा। अभी नहीं कि एक बार लेक्चर सुन, नहीं, वीडियो इसका सॉल्ट ब्रिज का खास करके वीडियो लेक्चर जितना बार पढ़िएगा उतना चीज लगेगा नया चीज है, अद्भुत चीज है।